सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली हम देखेंगे एक अलग वीडियो। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि विंडोज़ आप मतलब कि चला रहे हैं तो फिर अगर आप उससे डाउन नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो सिनेरियो होता है एक्सेस का, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बार बार रिस्टार्ट होता है और डायग्नोसिंग करने के लिए एक ऑप्शन दिखाता है। तो अगर आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं उसी टाइम, जैसे कि आपका विंडोज़ अगर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है या फिर मान लीजिए वो प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर आपको रिस्टार्ट का जो विंडो है वो दिखा रहा है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए आप CMD का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मतलब कि बताया, या फिर हर वीडियो में बताया गया है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हर वीडियो में बताया गया है भी, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि उसके लिए आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो मेथड दिखाऊंगा उसमें मैं क्या दिखाऊंगा कि अगर आपके पास वो जो स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन है, वो आ रहा है जहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, आप उसको कुछ अलग ही चीज़ कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं कि आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट करके उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको रीस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं उसका जो मेथड है वो आपको दिखा रहा हूँ और उसी के साथ ही साथ मैं उसका फुल एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। तो सिनेरियो ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ स्क्रीन आ रहा है जो जिसमें मतलब कि बताया गया है कि डायगोनाइजिंग करना पड़ेगा या फिर आप उसको सही से करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ एनिमे मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सिनेमेटिक हो गया, सही है, लेकिन आपका जो स्क्रीन है वो बेसिकली इस तरीके से दिखा रहा है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टर्न ऑफ USB डिवाइस एंड टर्बो शूटिंग, इस टाइप का सिनेरियो जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि आपका जो PC है उसके पीछे आपको USB 3.0 2.0 दोनों आ जाएंगे। आपको 3.0 में ट्राई करना है, आपका जो पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव, उसको लगाना है। ठीक है, और देख लेना क्योंकि पेन ड्राइव एक ही बार में नहीं लगता है, उसको थोड़ा सा मतलब कि एक दो बार लगाना पड़ता है। तो फिर आपको लगा देना है। लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो टर्बो शूट का सिनेरियो है उसमें आपको जाना है। पहले बात तो ये है कि आप टर्बो शूट में जाके रीसेट को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको टर्बो शूट में जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है, और एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में सारे के सारे जो ड्राइव होता है वो एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, और जो सिनेरियो होता है हमारा ड्राइव जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मान लीजिए अगर आप जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं तो C होगा, या फिर C तो नहीं हो सकता, D होगा, या फिर मान लीजिए आप जेन्युइन नहीं करके पार्टीशन किए हुए हैं तो फिर वो जो ड्राइव है वो बेसिकली दूसरा दिखाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ड्राइव E या फिर D चेक कर सकते हैं एक एक करके। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर setup.exe लिखा, जो कि फोल्डर में से ही अवेलेबल है, DIR मारने के बाद जो दिखाएगा उससे ही अवेलेबल है। और आप यहाँ से इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं और आपका जो इंस्टॉलेशन का सिनेरियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज वैंग्वेज सब कुछ सेट करने के बाद आपको इंस्टॉल में जाना है और ये हो गया आपका स्टार्ट। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी। ठीक है, तो बस सोच रहा हूँ कि ये भी आपको जेन्युइनली काम करेगा। यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो फिर डाल दीजिए, और नहीं तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करने से पहले आप मेरा जो डॉस का रिकवरी वीडियो है, या मैं लिंक में दे दूँगा और या फिर कहीं उधर दे दूँगा, वहाँ पर जाके मतलब कि आप रिकवरी वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को। तो अभी तो मेरे लिए मतलब कि मैं ड्राइव को पार्टीशन वगैरह ठीक से नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मैं मेरा का सारा जो ड्राइव है मैं पहले इसको डिलीट कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी पार्टीशन है सबको डिलीट कर दूंगा। और कंप्लीट डिलीट होने के बाद मैं क्या करूँगा कि फिर से उसको न्यू में असाइन करूँगा। तो देख लेते हैं कैसे होता है। आपको न्यू में जाना है। अगर मान लीजिए आपको 2 ड्राइव करना है तो यहाँ से आपको जो MB होता है या फिर जो भी आपका सिनेरियो होता है MB का, एक ड्राइव को आप कितना रखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और ट्राई करिए जो भी आप यहाँ पर MB वगैरह दे रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 हो, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो MB GB का सिनेरियो होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा नंबर दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके डिवाइड करके थोड़ा सा नंबर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कुछ ऑप्शन मतलब कि आपको पूछेगा, आपको येस कर देना है और वेट करना है।
वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ पार्टीशंस कर देगा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, और जहाँ पर ऑन एलोकेटेड स्पेस है उसको भी आप प्राइमरी कर देंगे। फिर आपको जिसमें भी देना है, मतलब कि फास्ट पार्टीशन में या फिर सेकंड पार्टीशन में, जिसमें भी देना है आपको दे देंगे आप, मतलब कि वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, फिर जाना है, ठीक है। और बस आपको वेट करना है अनटिल ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है 43 है, इसको 100 होना है, फिर इंस्टॉलिंग फीचर 100 होना है, इस तरीके से आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो मैंने डॉस का जो सिनेरियो बताया वो कमांड प्रॉम्प्ट में बेसिकली काम करता है। तो रिकवरी का जो मेथड है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में जो है दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी थोड़ा सा चेक करिए और आपका जो फाइल सेव है उसको रिकवरी करिए।